सो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मील प्लान ऑफ बुकिंग एकोमोडेशन। ठीक है, तो मील प्लान और होटल प्लान इज़ अ प्लान की जो रूम रेट है प्रोवाइड करवाता है रूम मील गेस्ट को और होटल्स में। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रैवलर्स को चेक करने के लिए कि रूम प्रॉपर्टी रेट और फिर उसके बाद कंसीडर करना रूम प्लान मतलब मील प्लान। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ, मैंने यहाँ मेंशन कर दिए, अब हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अमेरिकन प्लान जिसको हम APB बोलते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि रेट तो उसका क्योटेड रेट इंक्लूड्स 3 मील्स डे, ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, डिनर होता है। जो मील होता है प्रोवाइडेड बाय द होटल ऑफ द किचन। ठीक है, मोस्टली होटल्स जो है और रिमोट लोकेशन वेयर आर नॉट मैनी रेस्टोरेंट और none of at all need to stay or hotel that offers अमेरिकन प्लान। जो इनका ये जो सिस्टम है ये अमेरिकन प्लान ये सिर्फ नहीं मतलब होता है, यूरोप में भी होता है और कुछ कंट्रीज़ अमेरिकन प्लान में भी रिफर करती है, फुल पेंशन फुल बोर्ड। दूसरा है मॉडिफाइड प्लान अमेरिकन प्लान जिसको हम मैप पे बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि क्योट रेट पे 2 मील्स देते हैं, एक तो ब्रेकफास्ट और या फिर लंच या फिर डिनर। आप लंच या फिर डिनर में से कोई एक, तो दो के गेस्ट चूज़ करते हैं खुद होटल में। रिमोट लोकेशन जो होता है नॉट मैनी रेस्टोरेंट्स और नन ऑफ ऑल स्टे। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें आ जाता है जो मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान है, ये होटल डाइनिंग रूम से मिला होता है और ये यूरोप और सम कंट्रीज़ मॉडिफाइड ये सारी चीज़ें रिफर करवाती है हाफ पेंशन और हाफ बोर्ड पे। ठीक है, तीसरा है कॉन्टिनेंटल जिसको हम CPB कहते हैं, मीन्स क्योटेड रेट इंक्लूड्स क्या कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट विच कंसिस्ट कॉफ़ी और टी जूस ब्रेड। ठीक है, बस इतना ही। गेस्ट कैन हैव डिफरेंट ऑप्शन ब्रेड लाइक लेस जैसे लोफ हो गया, यही सारी मफिन्स क्रोसेंस। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में ऑप्शन मिला हुआ है। द ब्रेकफास्ट डज नॉट इंक्लूड कुक्ड फूड नहीं होते हैं, सच एज पैनकेक्स और एग्स होते हैं। अंडर द कॉन्टिनेंटल प्लान डिनर्स ऑफन फाइन ब्रेकफास्ट इज सेल्फ सर्व होता है। ऑल्सो मैनी होटल्स हैव अ वेटर अवेलेबल टू पोर एंड रिफिल पी एवरेज। कुछ होटल्स में वेटर्स भी होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं, कुछ में खुद करना पड़ता है। जो अब हमारा लास्ट आ जाता है यूरोपियन प्लान। यूरोपियन प्लान को हम EPB बोलते हैं, एब्रीविएट करके छोटा, जिसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा क्योटेड रेट डज नॉट इंक्लूड एनी मील, कोई मील नहीं है, स्ट्रिक्टली फॉर लॉजिंग रहने के लिए। जो प्रॉपर्टी है ओनर है विल चार्ज फॉर द फूड सेपरेटली। और जो एडवांटेज है गेस्ट का जो फ्री टू ट्राई वैरायटी ऑफ रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस, खाना नहीं मिलता सिर्फ रहने के लिए। ऑफन सेव मनी बाय ईटिंग एट एस्टैब्लिशमेंट कैन चार्ज लेस। अब हम इसका एक छोटा सा ये देख लेंगे। मील प्लान अमेरिकन प्लान, ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, डिनर होता है। मॉडिफाइड ये ऊपर समझाने से अच्छा नीचे ऐसे करोगे ना अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर मॉडिफाइड में ब्रेकफास्ट होता है और इन दोनों में से कोई एक होता है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल में ये होता है सिर्फ ब्रेकफास्ट, बाकी कुछ नहीं। और यूरोपियन में कुछ भी नहीं होता है, ओनली फॉर रहना मतलब स्टे के लिए। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कहीं से भी खा सकते हैं। आप नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हमारा। नेक्स्ट पार्ट हमारा है अवेलेबल पैकेज। अवेलेबल पैकेज वो होता है जो टूर पे अवेलेबल फॉर द टूरिस्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब अवेलेबल रहता है। जो अवेलेबिलिटी है टूर पैकेजेस का चॉइस है, कैन अफेक्ट चॉइस ऑफ डेस्टिनेशन टेकन बाय द टूरिस्ट। मर्जी है कुछ भी। फॉर एग्जांपल ले लो, प्रोस्पेक्टिव ट्रैवलर है मे हैव ओनली 3 days ट्रैवल और डेस्टिनेशन एंड अ बैक टूर, 3 दिन वापस 3 दिन में। फिर जो टूर पैकेज है ऑफर करेगा उसको ट्रैवल एंड बैक विद इन द पीरियड ऑफ टाइम अट्रैक्टिव टू समवन विद लिमिटेड टाइम। लिमिटेड टाइम है तो उसको वापस भी जाना है। अवेलेबल टूर पैकेज इन द प्रेजेंट टाइम अफेक्ट द फ्लो ऑफ द टूरिस्ट डेस्टिनेशन and therefore it can be affect the tourism activities at the destination. Available package can start from 2 days and 1 night, extend up weeks और month तक लग जाते हैं इन cruises और अक्रॉस द वर्ल्ड। जो पैकेजेस होते हैं टाइम डे एंड नाइट कैन वेरी द सूट ऑफ द नीड ऑफ प्रोस्पेक्टिव टूरिस्ट सिंस द टाइम ऑफ टूर पैकेज कैन अट्रैक्ट टूरिस्ट और डेस्टिनेशन अट्रैक्ट कर सकता है, डिटर कर सकता है टूरिस्ट को फ्रॉम चूजिंग द पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। देयरफॉर जो अवेलेबल पैकेज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम एक्टिविटीज़ देखेंगे इसमें कुछ एक्टिविटीज़। जो टूरिस्ट चूजिंग अ डेस्टिनेशन लुक्स फॉरवर्ड परस्यूइंग सर्टेन एक्टिविटीज़ हम क्या क्या देखते हैं। जो एक्टिविटीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंप्लीट करता है कोई भी एक्सपीरियंस, वेरी इंपॉर्टेंट। टूरिस्ट इन्जॉय करता है, विजिट करता है डेस्टिनेशन पे। सबसे पहला साइट सीइंग, विजिट टू डेस्टिनेशन यूजुअली इन्वॉल्व साइट सीइंग इन्वॉल्व होता है। दिस कुड विजिट द लोकल मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल प्लेस, ये सारी चीज़ें, नेशनल पार्क, म्यूजियम, ये सारी आप जाते हो साइट सीइंग करने के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ जो है टूरिस्ट जो चूज़ करते हैं बाकी डेस्टिनेशन के जाने के बाद। जो ट्रैवलिंग है आगरा विल इन्वॉल्व साइट सीइंग, विजिटिंग ताजमहल एंड सो ऑन। अगर आप आगरा जाते हो ताजमहल नहीं देखते हो तो क्या ही करते हो, तो यही सारी चीज़ें। साइट सीइंग गिव द टूरिस्ट चांस टू एंसिलियरी एंसिलियरी सर्विसेज क्या होते हैं, हम इसको सपोर्ट सर्विसेज भी बोलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल पार्ट होता है टोटल टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टूरिज़्म में। डेवलपमेंट प्रमोशन जो होता है टूरिज़्म का उसमें, टूरिस्ट डेस्टिनेशन में
आज के टाइम पे वैरायटी ऑफ सर्विसेज हैं, ठीक है। टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली है टूरिज़्म से रिलेटेड, जो वेरियस है। अब हम देखेंगे बहुत सारे पार्ट। सबसे पहले गाइड, एंसिलरी सब सर्विसेज में ये सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले गाइड्स में हमारा जो पर्सन जो हमको गाइड करेगा, लैंग्वेज में आप कहीं जैसे इंडिया के हो और आप अमेरिका गए हो या किसी और जगह गए हो, फ्रांस गए, तो यहाँ के जो पीपल यहाँ जाएंगे तो उनको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आएगी, तो ये सारी चीज़ें एक कॉमन लैंग्वेज में बताई जाएंगी। तो वो वही हैं, ये पर्सन से उनको गाइड करेंगे। हेरिटेज एरिया के बारे में, पर्सन जो नॉर्मली पॉजेसिव एरिया जो वहाँ पे पूरा क्वालिफिकेशन है उनका उस चीज़ों पे अप्रोप्रिएट, तो वो गाइड करेंगे। टूर गाइड और क्वालिफाइड पर्सन हु कंपनी पीपल विजिटिंग, जैसे यहाँ पे आर्ट म्यूज़ियम गैलरी ये सारी चीज़ें एग्जांपल दी गई है, मॉन्यूमेंट्स, तो आपको बताएंगे इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। जो गाइड है इन पब्लिक रिलेशन रिप्रेजेंट द पीपल अक्रॉस चूज टू वर्क। अब इन टूडेज इंटरनेशनल टूरिज्म इट मे बी हैपन दैट ये होता है विदाउट द रोल ऑफ mediators existing destination resource remain either unavailable to visitor not properly understood, नहीं समझ में आता उनको कुछ, तो उनको ये चीज़ें समझने के लिए चाहिए लोकल हेरिटेज, लिविंग कल्चर, कल्चरल आइडेंटिटी, जनरल एंड की कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी गाइड टूर्स, या फिर टूर गाइड्स होते हैं फ्रंट लाइन में प्रोफेशनल्स होते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं ये सारी क्लोज इंटेंस इन्फ्लुएंसिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन विजिटर्स के साथ, ठीक है। अब वो हम उनको समझाते काफ़ी टाइम तक उनको, मतलब अभी उनको ये भी बोला टूरिज़्म एम्बेसडर भी बोला जाता है डेस्टिनेशन के पास। प्रोफेशन वर्क है ये उनका, ठीक है। परसीव करते हैं एंसिलरी रिपीटेड और मास टूरिज़्म एक्टिविटीज़, ऑल्सो इट कैन बी इफेक्टिव टूल एंड कंस्ट्रक्शन टूरिज़्म एक्सपीरियंस। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट टूर क्या होता है, जो क्वालिफाइड पर्सन होता है, कंपनी पीपल जो ट्रैवलिंग करते हैं थ्रू डिफरेंट डेस्टिनेशन पे, कंट्री अब्रॉड, एश्योर करते हैं रेगुलर रनिंग प्लान ट्रिप करते हैं, तो वो प्रोवाइड करवाते हैं नेसेसरी सपोर्ट सर्विस फॉर द एंटायर ड्यूरेशन। इस पर क्या होता है कि जो इंसान होता है एस्कॉर्ट टूर, जॉब एस्कॉर्ट इंक्लूडिंग लुकिंग आफ्टर द फैसिलिटीज़, हाँ, तो ये आपकी जर्नी के शुरू से लेके एंड तक ये आपके साथ रहते हैं और गाइड करते हैं आपको। नेक्स्ट हमारा हेल्थ सर्विस। हेल्थ सर्विस आर द प्लेसेस प्रोवाइड बाय हेल्थ केयर, दे इंक्लूड हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, आउट पेशेंट, ये सारी चीज़ें आपकी हेल्थ से जो इतनी भी चीज़ें रिलेटेड हैं वो हेल्थ सर्विस आपको प्रोवाइड करेगी डेस्टिनेशन पे भी एंड वैसे भी। नेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंट्स जो कि हमको या फिर कंट्री क्रॉस करने के लिए या फिर किसी जगह जाने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते हैं, जैसे पासपोर्ट एक ऑफिशियल होता है डॉक्यूमेंट, ठीक है, इशूड बाय द ट्रैवलर कंट्री ऑफ ओरिजिन, सर्टिफाइज एंड वंस आइडेंटिटी सिटीजनशिप परमिट की हिम टू ट्रैवल अब्रॉड, ठीक है। और एक वीज़ा होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि स्टैम्प मार्क एप्लीकेशन पासपोर्ट पे कि जो सर्टिफाइड इशूड जो इमाइग्रेशन अथॉरिटी ऑफ कंट्री है ट्रैवलिंग इज़ विजिटिंग इंडिकेट एप्लीकेंट क्रीडेंशियल्स हैव बीन वेरीफाइड हो चुका है, ऐसा करके कुछ। तो ये आपका पासपोर्ट है, ये आपका वीज़ा। एयर टिकट जो कंफर्म रिटर्न एयर टिकट है वन वे का तो हो जाएगा, बट दोनों साइड जैसे ओनली फॉर स्टूडेंट वन वे होता है ओनली, ठीक है। बाकी तो वर्क प्रोफेशनल्स के लिए टू वे होगा, आना जाना दोनों।